दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत भयंकर खबर मैं आपको आज बता रहा हूं। मेरा ये राजनीतिक जो परिपक्वता है, राजनीतिक विश्लेषण है, मैं इसको आज स्पष्ट कर दूं कि आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं, क्या आकाश आनंद की रैली रद्द क्यों हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी कैसे, जो कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की जो मिली भगत थी, जहां तक मेरा एक आकलन है, राजनीतिक विश्लेषण मैं कर रहा हूं, मैं किसी को हट करने के लिए इस वीडियो को नहीं लेकर आया हूं। और जितनी भी वीडियो बनाया चैलेंज के साथ है, कोई भी पत्रकारिता जगत में उस वीडियो गलत नहीं बता सकता। वो बाद में वो चीजें हुई है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषण मैंने किया लगातार चुनाव को लेकर। आकाश आनंद मतलब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की डील क्या हुई थी? आप पहले, जहां तक मेरा मानना है, आकलन है, डील हुई थी कि उत्तर प्रदेश में पहले ये परसेप्शन बनाया जाए कि अदर मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी की तरफ से खड़ा किया जाए, ताकि मुस्लिम समाज में ये मैसेज जाए, ब्राह्मण खड़ा किया जाए, ठाकुर खड़ा किया जाए। ब्राह्मण ठाकुर ज़्यादातर जो कि बीएसपी के भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, चाहे वो सपा खड़ा कर दे और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी खड़ा कर दे ब्राह्मण और छत्री को, लेकिन उनका जो वोट है उससे नहीं मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा आज की डेट में। तो ये बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले क्या हुआ, ये जो डील हुई दिल्ली में जी, जो केवल मुस्लिम वोटों को बिखराव करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि बीएसपी पहले ब्राह्मण छत्री ऐसे जो कैंडिडेट खड़ा करे, ताकि मुस्लिम समाज में मैसेज जाए कि बहन जी तो बीएसपी तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैंडिडेट दे रही हैं। इसके बाद जो है कि मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा और जो ब्राह्मण और छत्री ज़्यादातर कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, सभी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर कोर वोटर माना जाता है, ये वोट जो है ऑलरेडी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि वो कोर वोटर है, चाहे छत्री ब्राह्मण बीएसपी कितना भी खड़ा कर ले। और अखिलेश यादव दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक मतलब एससी एसटी ओबीसी के तमाम जातियों को टिकट देते रहे। जिस तरह से समीकरण वहां पे समीकरण सेट हो रहा था, जीत का मार्जिन की तरफ बढ़ सकती है समाजवादी पार्टी, उसी तरह अखिलेश यादव ने जाटो कैंडिडेट दिया, पासी कैंडिडेट दिया, कुर्मी, कोयरी, कहार, मौर्य, तमाम वो जातियों को, लोधी कैंडिडेट, तमाम वो जातियों को अलग अलग मार्जिन से जो कि टिकट देते रहे। अब आकाश आनंद और अमित शाह जी की, या जहां तक मेरा आकलन है, अमित शाह जी और आकाश आनंद या बहन कुमारी मायावती जी, भाजपा की जो डील हुई थी कि मुस्लिम वोट में, मुस्लिम समाज में परसेप्शन जाएगा कि बहन जी बी टीम के रूप में अब नहीं काम कर रही हैं, तो यहाँ कैंडिडेट जीत रहा है, तो वो मुस्लिम समाज का वोट जो है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा, कुछ समाजवादी पार्टी की जाएगा, और वहां पे आराम से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन उल्टा दांव पड़ गया। 2 चरण का चुनाव में मैं आपको बता दूं दिक्कत कहां आई। मुस्लिम समाज नहीं टूटा, मुस्लिम समाज एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन के हर एक सीट पर प्रत्याशी को एक मुश्त बटन दबा दिया। साइकिल सिंबल पर जहां कांग्रेस का निशान था, कांग्रेस सिंबल पर, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ नहीं गया। अब दिक्कत क्या हुई, उल्टा रिएक्शन एक और हो गया कि आकाश आनंद जिस तरह से दिखाने के लिए केवल फायर हो रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो, दोनों तरफ बटे, बहुजन समाज पार्टी और सपा में, उसका रिएक्शन उल्टा हो गया। जो दलित समाज का कुछ वोट जो है कि भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आने लगा, और मुस्लिम एक मुश्त जो है इंडिया गठबंधन की तरफ हो गया। तो हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की रणनीति फेल हो गई, और इंडिया गठबंधन को ये फायदा होने लगा। एक तरफ से जो दलित वोट था, जो बहुजन सपा को हराने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी में कुछ वोट गया था, जो कोर वोटर कुछ है बहुजन समाज पार्टी का, केवल सपा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था, वो निकलकर बीएसपी की तरफ आने लगा, वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन पर पड़ने लगा, वो नहीं टूटा, तो इससे इंडिया गठबंधन को बढ़त हो गई। कमजोर कहां हुई? कमजोर बहुजन समाज पार्टी हुई, कमजोर भारतीय जनता पार्टी हुई, और मजबूत कौन हो रही है? इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो गठबंधन है।
तो ये रिएक्शन उल्टा पड़ गया। इसलिए आकाश आनंद जब फायर हुए भारतीय जनता पार्टी से, जो दलित वोट था वो टूटकर बीएसपी की तरफ आया और मुस्लिम इधर से उधर नहीं हुआ। मुस्लिम एक मुस्त इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ चला आया। और अखिलेश यादव की एक और रणनीति, जो दलित अलग अलग जातियों के दलित एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट खड़ा किए थे, जैसे मेरठ की बात करूं, मेरठ में जाटव समाज को के जो कि टिकट दिए थे जो कि अखिलेश यादव, वहां पे एक मुस्त जो है जाटव समाज सपा सिंबल पर बटन दबा दिया और मुस्लिम भी दबा दिया, तो वहां पे एक और प्लस पॉइंट हो गया। तो इस तरह से एससी एसटी ओबीसी का जो टिकट वितरण किया अखिलेश यादव, उन जातियों का तो वोट मिल ही रहा है, साथ में मुस्लिम यादव और अन्य जो एंटी बीजेपी वोट है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है और मुस्लिम समाज टूट नहीं रहा है। तो ये कारण था आकाश आनंद और बीजेपी की जो डील थी फेल हो गई। अब आप कहोगे कि जो कि एफआईआर दर्ज हो गया, दिखाने के लिए एफआईआर दर्ज किया जाता है ताकि ये मैसेज चला जाए मुस्लिम समाज में कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में 36 का आंकड़ा है और ताकि बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है बीजेपी से, इस तरह से प्रशंसन करने की, ताकि वोटों का बिखराव हो। लेकिन सब अभी तक 2 चरण का चुनाव और तीसरा चरण होने जा रहा है। तीसरे चरण तक अभी तक बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी की सारी जो अंदरूनी डील है, अंदरूनी जो षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र, हालांकि इसे षड्यंत्र नहीं कह सकते, अभी तक जो मेरा आकलन है, मेरा एक राजनीतिक पकड़ है, उसके अनुसार मैं सारी चीजें बता रहा हूं, सब अभी तक फेल हो गई। इंडिया गठबंधन भारी बढ़त बना रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुस्लिम और दलित समाज समझ गया कि ये दिखाने के लिए सब ड्रामाबाजी की जा रही है। इसलिए अब और रैली अगर आकाश आनंद करते हैं तो जो दलित वोट है जो चला गया भारतीय जनता पार्टी में सपा को हराने के चक्कर में, वो बीएसपी की तरफ और आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर हो जाएगी, मुस्लिम सपा से हटेगा ही नहीं। तो इस तरह से अब मुस्लिम कैंडिडेट जैसे आजमगढ़ सीट, अंबेडकर नगर सीट, बनारस सीट, यहाँ पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। वहां पे जो कि बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया और आदित्य यादव के खिलाफ भी मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया। तो इस तरह का परसेप्शन, सब रणनीति फेल हो गई। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति फेल हो गई। एफआईआर दर्ज होते ही सारी रैलियां रद्द आकाश आनंद की, और आकाश आनंद दिल्ली में बैठे हैं। तो क्या आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी के कहने पर एक एक कदम फूंक फूंक के शुरू से रख रहे हैं? इस तरह का बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के जो कि दलित और मुस्लिम समाज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये रिएक्शन उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त और मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्दाफाश होना जो कि बहुत बड़ा कांड हो गया, समय से पहले पर्दाफाश हो गया और आने वाले चरणों का चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा राजनीतिक विश्लेषण था, एक आकलन था, एक समझ थी, उसके अनुसार मैं इस चीज को रखा हूं। अभी तक जितनी भी वीडियो बनाया हूं लगातार मैं जो कि सर्वे हो चाहे मेरा जो भी सही निकला। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।